नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर तेज रफ्तार एसयूवी कार की चपेट में आने से दिल्ली निवासी और एक महिला की हुई मौत। लाइब्रेरी के अंदर युवक का शव हुआ बरामद। राष्ट्रीय बजरंग दल ने गुपकार डिक्लेरेशन पर लोगों को भड़काने का लगाया आरोप। और जम्मू यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने की बूस्टर डोज की शुरुआत। जम्मू रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर तेज रफ्तार एसयूवी कार की चपेट में आने से दिल्ली निवासी एक महिला व बच्चे की मौत हो गई। इस हादसे में मृतक महिला व बच्चे के साथ परिवार के 3 सदस्यों सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों में आयकर विभाग का इंस्पेक्टर भी शामिल है। यह हादसा सोमवार सुबह जम्मू रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर मुख्य गेट के सामने हुआ। सुबह के समय स्टेशन के बाहर लोगों की आवाजाही भी काफ़ी थी और उस समय एक तेज़ रफ्तार एसयूवी गाड़ी वहां पहुंची और उसने गेट के पास 7 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एसयूवी को चला रहा चालक उस पर नियंत्रण नहीं रख पाया और उसने गेट के बाहर 7 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। इस हादसे में दिल्ली के अनंतपुर से अपने परिवार के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए 7 वर्षीय अनामिका पुत्री सूरज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनामिका का 12 वर्षीय भाई आदित्य कुमार, 64 वर्षीय ललिता देवी पत्नी शांतनु मंडल, 65 वर्षीय उर्मिला देवी पत्नी भूपेंद्र मंडल सभी निवासी अनंतपुर दिल्ली। आयकर विभाग में इंस्पेक्टर 33 वर्षीय रविंद्र यादव पुत्र जुगल यादव निवासी हरियाणा, 29 वर्षीय दीवाना साहू पुत्र नारायण साहू निवासी महाराष्ट्र और 40 वर्षीय भूपेंद्र सिंह पुत्र प्रभात सिंह निवासी नेत्र कोठे जम्मू घायल हो गए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के 3 साल की छोटी अवधि में जम्मू कश्मीर ने हर क्षेत्र में सुधार लाए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग, पर्यटन, महिला और युवा सशक्तिकरण के अलावा राजस्व में भी आगे बढ़े हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव 4 प्रस्ताव पर काम करने का अवसर इसे प्रदान किया गया, जिसमें हम जम्मू कश्मीर को भय, भ्रष्टाचार, नशा मुक्त बनाएंगे। इससे ही जम्मू कश्मीर रोजगार उपलब्ध करवाने वाला ये प्रदेश बन गया है। रविवार को अवाम की आवाज़ के 70वें कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने संबोधित किया। मनोज सिन्हा ने हर घर तिरंगा उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए उपराज्यपाल ने सभी नागरिकों का आभार जताया। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के लोगों से विकास के सफर में सहयोग देने का आह्वान किया। लोगों की सक्रिय भागीदारी के बिना सामाजिक आर्थिक समाज में तेजी लाने की नीति कामयाब नहीं हो सकती। अमृत कालखंड ने आत्मविश्वास की भावना का संचार किया है। हम जम्मू कश्मीर को मजबूत व खुशहाल बनाने के लिए मानव पूंजी की क्षमता का उपयोग करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। मंदिरों के शहर जम्मू में पर्यटकों को लुभाने के लिए जम्मू नगर निगम कुछ और विभिन्न स्वागती द्वार बनाने जा रहे हैं। शहर के प्रसिद्ध आपशंभू मंदिर, रूपनगर, हरि निवास पैलेस और पीरखो मंदिर के नज़दीक ये स्वागती द्वार बनाए जाने हैं। स्मार्ट सिटी बन रहे जम्मू शहर में विभिन्न प्रकार के कार्यों से शहर को नया लुक देने के साथ इस तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करें। इसी कड़ी में जम्मू नगर निगम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वागती गेट बनाने की प्रक्रिया शुरू की। आपशंभू मंदिर शहर के रूपनगर क्षेत्र में स्थित है। आपशंभू शिवलिंग प्राकृतिक है। शुक्ल पक्ष में भूरे रंग में ये शिवलिंग होता है, जबकि कृष्ण पक्ष में थोड़ा भूरेपन से हल्का डार्क हो जाता है। आपशंभू महादेव मंदिर के पहले प्रधान पुजारी कृष्णनाथ रहे हैं और उसके बाद प्रधान पंडित द्वारिकानाथ जोगी हैं। पूजा विधान में सोमवार को 21 ज्योतियों से शिवलिंग की आरती होती है, जबकि अन्य 7 दिन ज्योत से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। वहीं पीरखो गुफा मंदिर को जामवंत गुफा के नाम से भी जाना जाता है, जो तवी नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है। ये गुफा घने जंगलों के बीच स्थित है। स्थानीय लोग मानते हैं कि मंदिर भारत के बाहर के मंदिरों और गुफाओं से जुड़ा हुआ है। हजारों भक्तजन हर साल यहाँ के मंदिर में पूजा करने आते हैं। सांबा के सुंब ब्लॉक के मडकोली गांव की छात्रा वैशाली का शव लुधियाना के समराला चौक से मिलने पर गुस्साए परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिजनों ने सोमवार सुबह शव को जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। करीब 3 घंटों तक विरोध प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और जवान भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस के अधिकारियों ने गुस्साए वैशाली के परिजनों को काफी समझाने का प्रयास भी किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं कर रही। मामले को गंभीरता
मामले की गंभीरता को देखते हुए सांबा की जिला आयुक्त अनुराधा गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंच गई। काफी समझाने के उपरांत गुस्साए परिजनों और गांव वासियों ने प्रदर्शन खत्म किया और जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के वाहनों की आवाजाही के लिए उसे खोल दिया गया। सुरक्षा बलों ने रविवार रात को आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया। पुलिस ने 10 से 12 किलोग्राम की एक आईडी जब्त की। वहीं श्रीनगर में आतंकियों ने निशात क्षेत्र में ग्रेनेड हमला किया। इसमें 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए। रविवार देर शाम को पहली घटना दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल की है। पुलिस की सूचना के अनुसार त्राल के बेगुंड क्षेत्र में आतंकियों ने 10 से 12 किलोग्राम की आईडी लगाई हुई थी। इसके बाद पुलिस और सेना के जवान क्षेत्र में पहुंचे और आईडी का पता लगाने में जुट गए। कुछ देर में उन्होंने आईडी का पता लगाया और मौके पर आईडी को निष्क्रिय करने के लिए एक टीम भी वहां पहुंच गई। आतंकियों ने ये आईडी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए लगाई थी। कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार आईडी को सफलतापूर्ण निष्क्रिय कर दिया गया है। तराल आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्र माना जाता है, लेकिन सुरक्षा बलों ने इस पूरे क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाकर कईयों को ढेर कर दिया। अब भी आतंकी बीचों बीच में इस क्षेत्र में घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि समय रहते सूचना मिलने पर बड़ी वारदात को होने से बचा लिया गया। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बजरंगी की अगुवाई में आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। उनका कहना ये था कि गुपकार डिक्लेरेशन यानी कि गुपकार के जितने भी लोग हैं जब भी मीटिंग करते हैं कोई ना कोई ऐसा विवाद पैदा कर देते हैं जो लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से गुपकार अपनी एक मीटिंग कर रहा है जिसमें वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और अपनी बात मीडिया के सामने रखी। तो एयरपोर्ट से बाहर निकलने में दिक्कत हुई, तो इस प्रकार से ऐसे देश के गद्दारों को जो देश के गद्दारों का टोला है इसका बाइकआउट जो है। आपको क्या लगता है मीटिंग का काम कर रहे हैं? लोगों को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर अगला मुख्यमंत्री बिहार का होगा या यूपी का होगा, या इस प्रकार से लोगों को गलत वो धारणाएं उनके अंदर शामिल करके यहाँ पर दंगे करवाने का काम जो है वो ये करें और कश्मीर के अंदर अपना जनाधार बढ़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम दोबारा से सत्ता में, जो ये कभी नहीं होगा क्योंकि एनसीपीडी के दिन अब लग चुके हैं, लोग इनको समझने लग चुके हैं क्योंकि हमेशा लड़ाकर आतंकवादियों का समर्थन करके ये सत्ता में। होमगार्ड्स द्वारा आज तवी पुल पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और इस दौरान उन्होंने तवी पुल को बंद करने की कोशिश की और अपनी मांगों को उजागर किया। इस दौरान पुलिस और होमगार्ड के बीच धक्का मुक्की भी हुई और कई गिरफ्तारियां भी हुई। मोदी जी को पूछना चाहते हैं, अभी आप कहाँ निकले थे? गिरा इकट्ठा हुए थे, पुलिस वालों ने हमको लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन आप भी तो कंधे से कंधा मिला के कोविड ड्यूटी, अमरनाथ यात्रा ड्यूटी, हज ड्यूटी करते हैं सर। और मोदी जी उधमपुर में खुद बोल के गए थे कि हम गार्ड वालों के साथ जो इंसाफ हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा, हम इंसाफ करेंगे। सर ये इंसाफ हो रहा है, क्या लगता है कि उन्हीं क्या कारण मानते हैं? जो सर इधर लोग बैठे हैं ना सेक्टर में, जो लोग बैठाए हैं ना, ये बीजेपी का पेड़ा दर्द कर रहे हैं। अच्छा, रविंद्र राणा जी के पास हम गए थे, वो चाहते हैं कि इनका काम हो, लेकिन जो लोग दिल्ली में बैठे हैं और रविंद्र राणा की बात नहीं सुनते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है, सबसे बड़ी प्रणाली है, संविधान की सबसे बड़ी प्रणाली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक छात्र का शव लाइब्रेरी में अचानक पाया गया, लेकिन अभी तक क्या कारण था ये शव पाए जाने का, कि क्या कारण था कि मौत हो गई, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन इतना ज़रूर स्पष्ट हो पाया है कि उसके पास एक सुसाइड नोट मिला है। आगे की कार्यवाही जारी है। घर में बात वो अक्सर करता रहता था, कभी जहाँ पे पढ़ता था 12 बजे तक जब फ्री होता था कॉल कर लेता था, घर में मेरी मम्मी के साथ कर लेता था बात, तो बात तो करता रहता था अक्सर। आपको सुसाइड नोट भी हमें मिल गया कि किसी को क्यों ब्लेम करें, ठीक है। उनके साथ बात हुई, हमने सारा कुछ देख लिया, उन बेचारों को कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ पर है, वो आपने देखी है? वो हम बाद में ट्रेस करेंगे, देखेंगे वो।
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर साथ चलना जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, इसी को लेकर सब आगे चल रहे हैं। और इसी के तहत जम्मू यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने आज बूस्टर डोज की शुरुआत की, जिसमें सबने बढ़ चढ़कर भाग लिया और माननीय प्रधानमंत्री के इस मंत्र को आगे बढ़ाते हुए सबने नॉन बूस्टर डोज लगवाई। हाँ जी, ये जो बूस्टर डोज कोविड की, उसका इनिशिएटिव लिया है जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ यूनियन ने, और ये बहुत अच्छा कदम है कि नॉन टीचिंग यूनियन नॉर्मली कर्मचारियों के जो मुद्दे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिशियल, उनको उठाती है, लेकिन ये एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो उन्होंने आह्वान किया है, ये सराहनीय कदम है। और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूटी के लेफ्टिनेंट जनरल साहब मनोज सिन्हा साहब का जो प्रयास है, उसको घर घर और जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत अद्भुत मुजाहरा है। एंड मुझे उम्मीद है कि इससे यूनिवर्सिटी के सारे नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ और दूसरे एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होगा, और इससे जो कोविड है, हमने बड़ी हद तक उसको मुकाबला किया है, उसको जड़ से दूर हटाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए मैं प्रशंसा करता हूँ नॉन टीचिंग। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।